जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बेटा, हम इंडियन ज्योग्राफी की थॉर्टिकल सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। थॉर्टिकल सीरीज़ में अब तक हमने भारत के परिचय को पढ़ लिया, उसके बाद हमने भारत के द्वीपों को पढ़ा। आज उसी सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत के दर्रे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें बेटा अधिकांश रूप से इनकी लोकेशन, ये किस राज्य में है और इनसे कौन सा मार्ग गुजरता है, ये प्रश्न अधिकांश रूप से बनते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बच्चा, अब पढ़ लेते हैं इसकी दर्रों की परिभाषा को कि दर्रे की परिभाषा क्या है। फिर इसके फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि निर्माण कैसे हुआ इनका, और उसके बाद इनका कार्य देखेंगे, इनका कार्य क्या है। तो दर्रे जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं प्राकृतिक, ये नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं या नेचर के द्वारा बनाए हुए हैं। पहाड़ियों के मध्य संकरी द्रोण व उसके निचले भाग को क्या कहते हैं? हम दर्रा कहते हैं। सब चीजें ढंग से समझवा दो और फिगर के माध्यम से समझना देखना बेटा कि ये एक पर्वत श्रृंखला है। ये मैंने एक पर्वत श्रृंखला बनाई, ये एक पर्वत श्रृंखला है बेटा। ये एक पर्वत, दूसरा पर्वत और तीसरा पर्वत, ठीक है। अब इन पर्वत श्रृंखलाओं के ये जो मध्य वाला भाग है, ये वाला भाग जो है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका संकरी द्रोण कहलाता है। इसे ही हम संकरी द्रोण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? संकरी द्रोण। या ये कह सकते हैं कि ये पर्वत का क्या है? निचला वाला भाग है। क्या है? निचला भाग है। ये पर्वत का निचला भाग है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को बोला जाता है पास, या इसी को कहा जाता है बेटा दर्रा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? पास, या इसी को क्या बोलते हैं? हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इनका निर्माण कैसे हुआ? ये अधिकांश दर्रे जो हैं बेटा, पहली बात तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर हैं। कहां पर हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला पर हैं। भारत में जो दर्रे हैं वो कहां पर है? हिमालय पर्वत श्रृंखला पर हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ कि जब हिमालय का निर्माण हो रहा होगा, जब हिमालय बन रहा होगा बेटा, तब क्या हो रहा होगा? तो इन पर्वतों में क्या आ रहा होगा? इन पर्वतों के स्ट्रक्चर, यानी कि इनके पर्वतों के आकार में परिवर्तन हो रहा होगा। क्योंकि क्या हो रहा था कि जब पर्वत बनते हैं, जब पर्वतों का निर्माण होता है बेटा, तो प्लेट विवर्तीकरण की क्या होता है? क्रिया चलती है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। तो प्लेट विवर्तीकरण की क्रिया चली, उन पे क्रिया हुई, तो एक प्लेट के ऊपर जब दूसरी प्लेट चली तो पहाड़ों के आकार में क्या आया? परिवर्तन आया। जो परिवर्तन हुआ तो कुछ पहाड़ नीचे की ओर धंस गए और कुछ पहाड़ क्या हो गए बेटा? ऊपर की ओर। तो इनके बीच के जो संकरा क्षेत्र बना, जो इनके बीच का जो निचला क्षेत्र बना, उसको क्या कहा गया? दर्रा कहा गया। क्या कहा गया? दर्रा कहा गया। साथ ही साथ जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो कुछ नदियों का भी क्या हुआ बेटा? उन क्षेत्रों से कुछ नदियों का क्या हुआ? उन नदियों का निर्माण हुआ। साथ ही साथ वहां से कुछ जल स्रोत बने। क्या बने? कुछ जल स्रोत का निर्माण होने लगा। जब नदियां इन पहाड़ी क्षेत्र को काटने लगी, क्योंकि जल का काम क्या होता है? जल का काम होता है बेटा मट्टी को काटना, यानी उस जगह से क्या करना? बहाव को बनाना, यानी वहां से क्या करना? उस जगह को खाली करना। तो उसने क्या करा, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था बेटा, तो पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ नदियों का भी क्या हुआ? निर्माण हुआ। नदियों का निर्माण हुआ, साथ ही साथ कुछ जल स्रोतों का निर्माण हुआ। और जब ये नदियां समय के साथ साथ जब ये नदियां विलुप्त होने लगी, या ये नदियों का बहाव कम होने लगा, साथ ही साथ और क्या हुआ? या ये विलुप्त हो गई। ये नदियां क्या हो गई? समय के साथ साथ क्या हो गई बेटा? विलुप्त हो गई। या हो सकता है ये इन नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया हो अपना, धीरे धीरे ये मार्ग परिवर्तन करने लगी। और कंडीशन ये भी आई कि मार्ग परिवर्तन के साथ साथ ये विलुप्त भी हो गई। कुछ नदियां वहां से क्या हो गई? विलुप्त हो गई। और जो नदियां विलुप्त हो गई, वहां से क्या हो गई? वो रास्ता क्या, वो आज क्या रास्ता क्या हो गया? प्लेन हो गया। बिल्कुल क्या हो गया? वो निचला भाग क्या हो गया बेटा? प्लेन। जब वो भाग निचला वाला भाग प्लेन हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ? कि वो स्थान जो था वो क्या हो गया? पूरा का पूरा क्या हो गया? खाली हो गया। आज उसी स्थान को हम क्या बोलते हैं? आज उन्हीं स्थानों को क्या बोलते हैं बेटा? दर्रा कहा जाता है। उन्हीं स्थानों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? दर्रा कहा जाता है। इन दर्रों का कार्य क्या होता है? इन दर्रों का कार्य यह होता है कि एक पर्वत से दूसरे पर्वत को पार जाने के लिए, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाने के लिए, या उस पर्वत को पार करने के लिए हम उस दर्रे का प्रयोग किस तरह करते हैं? उस दर्रे का प्रयोग करते हैं परिवहन के लिए।
आवागमन के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझो कि एक पर्वत के पिछले हिस्से पर जाना है तो हम क्या करेंगे, उसके सबसे निचले भाग को देखेंगे कि उससे सबसे निचले भाग से कहां से जा सकता है, तो वो उस स्थान से हम क्या करेंगे, उस स्थान का आज हमने प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं, आवागमन के लिए कर रहे हैं, यानी वहां पर हम परिवहन का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि सर दर्रों की परिभाषा क्या है, उनका निर्माण कैसे हुआ और उनका कार्य क्या है। तो ये थी दर्रों की परिभाषा। अब देख लेते हैं भारत के मुख्य दर्रे। ठीक है, चलिए तो बच्चों आप सबसे पहले पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे, तो हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन से दर्रे पढ़ने हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नंबर 1 जो लिखते हैं, नंबर 1 है काराकोरम। पहला दर्रा पढ़ना हमें काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला दर्रा है, काराकोरम पास यानी काराकोरम दर्रा। दूसरा है बेटा खारदुंगला पास, ये भी इंपॉर्टेंट है आपसे। तीसरा आपसे पूछता है आपका जोजिला पास। जोजिला दर्रा के बारे में पूछेगा कि जोजिला दर्रा कहां पर है, इसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद है आपका बुर्जिल दर्रा, आपसे पूछेगा बुर्जिला, इसे बोलते हैं बुर्जिला दर्रा। ये बुर्जिला दर्रा के बारे में पूछेगा। पांचवा पूछेगा आपसे पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पास के बारे में पूछता है। और छठा आपसे पूछता है बनिहाल दर्रे के बारे में, बनिहाल दर्रे के बारे में। तो आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मिलाकर इन 6 दर्रों को, टोटल 6 दर्रों को आपको क्या करना है, टोटल 6 पासेस को क्या करना है बेटा, याद रखना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस पर्वत श्रृंखला पर है, किन 2 स्थानों को जोड़ने का कार्य करता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। पहला बेटा मिंटेक दर्रे के बारे में अगर बात करूं, मिंटेक दर्रा जो है ये भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। अगर इसकी एक विशेषता की बात करूं तो ये क्या है, ये है बेटा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा। ये भारत का सबसे उत्तर में स्थित दर्रा है। किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है बेटा, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपसे क्वेश्चन आएगा मिंटेक दर्रा कहां पर है, तो मिंटेक दर्रा भारत का सबसे उत्तरी दर्रा है। दूसरा ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है। तो पहला हो गया आपका मिंटेक दर्रा के बारे में। अगर मैं दूसरे दर्रे की बात करूं तो वो है आपका काराकोरम दर्रा, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन में पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है। पहली बात, काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो सर काराकोरम दर्रा भारत के पर्वत श्रृंखला पर है। किस पर्वत श्रृंखला पर है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर है। किस पर्वत श्रृंखला पर, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर। कहां पड़ता है, तो ये वर्तमान में लद्दाख में है। और लद्दाख क्या है, एक यूटी स्टेट है। क्या है, यूटी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, इस पर्वत श्रृंखला के, और एक इंपॉर्टेंट बात है, किस ग्लेशियर के पास है, तो ये काराकोरम दर्रा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस ग्लेशियर के पास है, तो सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तो ये कहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर के पास है। और इंपॉर्टेंट क्या बात बनती है, इससे एक प्रश्न पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो हम इसकी एक विशेषता ये है कि यह है भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, यही है। कितनी ऊंचाई पर है, तो ये है बेटा 5540 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 5540 मीटर की क्या है, इसकी ऊंचाई है।
क्या पढ़ा सर? काराकोरम दर्रा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है। नेक्स्ट, ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5540 मीटर की है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पड़ता है रियलिटी में पीओके वाले भाग में पड़ता है। ये कौन से वाले भाग में पड़ता है? पीओके वाले भाग में। लद्दाख में तो है, लद्दाख भी कौन से वाले भाग में? पीओके, वो भाग जिस पर पाकिस्तान ने क्या कर रखा है बेटा? कब्जा कर रखा है। तो इस काराकोरम दर्रे से, इसी काराकोरम दर्रे से बेटा एक रोड निकाली गई है, एक मार्ग निकाला गया है। ये मार्ग निकलता है इस तरीके से। ये जो मार्ग है ये क्या है? इस मार्ग को कहा जाता है चीन पाकिस्तान व्यापारिक मार्ग। ये चीन पाकिस्तान एक व्यापारिक मार्ग है, यानी कि पाकिस्तान अगर चीन से किसी चीज का व्यापार करता है तो वो व्यापार करने के लिए इसी मार्ग का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इतनी बात थी आपकी काराकोरम दर्रे से। दूसरा आ जाओ, अगर मैं एक पॉइंट और कि काराकोरम दर्रे के दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, और ये काराकोरम क्या दर्रा है? इस पर्वत श्रृंखला के और इस दर्रे के दक्षिण में क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, सॉरी सियाचिन है। सियाचिन भारत की अंतिम चौकी है। सियाचिन क्या है बेटा? भारत की अंतिम चौकी। और ये अंतिम चौकी है, यहीं पर क्या पड़ता है बेटा? यहां पर ही पड़ती है नुब्रा घाटी। ये है आपकी, ये पड़ती है नुब्रा घाटी, यही है नुब्रा घाटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सियाचिन काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, उसके दक्षिण में क्या है? सियाचिन हमारी अंतिम क्या है? चौकी है बेटा। भारत की अंतिम चौकी क्या है? सियाचिन। और उसी के दक्षिण में, यानी उसी के दक्षिण में क्या पड़ती है? नुब्रा घाटी पड़ती है। तो आपने क्या पढ़ लिया? काराकोरम पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया। जो भी पॉइंट मैं आपको बोलता हूं आप अपनी कॉपी पर बाकायदा बहुत पॉइंट बनाकर लिखा करिए। ठीक है, अब दूसरा दर्रा पढ़ लेते हैं, खारदुंगला दर्रा। देखो खारदुंगला कहां पर है? खारदुंगला जो है पर्वत श्रृंखला कौन सी है बेटा? लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर है। कहां पर है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला। तो ये पूर्ण रूप से किस भाग में पड़ता है? लद्दाख यूटी स्टेट में पड़ता है। लद्दाख यूटी स्टेट में पड़ता है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है वहां पड़ता है। और खारदुंगला जो पास है, खारदुंगला पास लद्दाख पर्वत श्रृंखला पे तो है ही। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में लेह शहर पड़ता है। कहां है? लेह शहर। लद्दाख पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में लेह शहर है। यह शहर जो है सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है बेटा? मुख्य शहर कौन सा है? तो लेह है। तो बेटा देखना कि लेह से अगर लद्दाख जाना हो या लेह से हमें कहां जाना हो? सियाचिन जाना हो, भारतीय सेना जब लेह से सियाचिन जाती है और नुब्रा घाटी को पार करती हुई गुजरती है तो बेटा किस दर्रे का प्रयोग करती है? वो खारदुंगला दर्रे का प्रयोग करती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि खारदुंगला दर्रा जो है ये क्या है? सर लेह से सियाचिन जाने का मार्ग है। तो ये कह सकते हैं इससे लेह से सियाचिन जाने का लेह से सियाचिन जाने का मार्ग बनाया गया है। इससे लेह से सियाचिन जाने का मार्ग बनाया गया है। भारतीय सेना, क्वेश्चन आएगा कि भारतीय सेना लेह से सियाचिन जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करती है? तो बेटा खारदुंगला दर्रे का क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? प्रयोग करती है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, ये दोनों दर्रे पड़ते हैं लद्दाख वाली श्रृंखला में, लद्दाख में पड़ते हैं। तो आपसे अब कंफ्यूज ना करें, इसलिए ध्यान रखना ये दोनों दर्रे कहां पड़ते हैं? लद्दाख में पड़ते हैं। अब आ जाइए यहां पर। ये जो तीसरी पर्वत श्रृंखला है ये है जास्कर पर्वत श्रृंखला। ये क्या है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। अगर मैं बात करता हूं तो जास्कर पर्वत श्रृंखला पर टोटल मिलाकर 4 दर्रे हैं। कितने हैं? 4 दर्रे। 2 जम्मू कश्मीर में है और 2 बेटा हिमाचल प्रदेश में। तो पहले हमें पढ़ने हैं जम्मू कश्मीर वाले, तो हम पहले जम्मू कश्मीर वालों को देख लेते हैं। हमने कौन कौन से पढ़ लिए? सर आपने काराकोरम पढ़ा दिया और कौन सा पढ़ा दिया? खारदुंगला दर्रा पढ़ा दिया। अब आ जाओ, ये जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है, जास्कर पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तर में है जोजिला दर्रा।
कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? जोजिला दर्रा। ये कहां पर है? ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये कहां पर पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जो आपके जोजिला दर्रा है, आपसे क्वेश्चन आएगा जोजिला दर्रा कहां पर है? तो सर ये जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। दूसरा चीज, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये हो गई, ये कहां पड़ता है? ये श्रीनगर जास्कर पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर वाले भाग में। ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, यूटी स्टेट में। जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। दूसरा, इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में क्या है? श्रीनगर। अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई श्रीनगर से कहां जाए? श्रीनगर से कहां जाए? कारगिल जाए। श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए तो बेटा हम कह सकते हैं कि जो ये आपका क्या है? जोजिला दर्रा है, ये श्रीनगर से कारगिल जाने का, इससे श्रीनगर से कारगिल जाने का मार्ग बनाया गया है। श्रीनगर से कारगिल जाने का क्या बनाया गया है बेटा? इस पर मार्ग बनाया गया है। साथ ही साथ अगर किसी को श्रीनगर से लेह जाना हो तो बेटा इस दर्रे का प्रयोग भी क्या करते हैं? श्रीनगर से क्या जाते हैं? ले जाने के लिए भी करते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग श्रीनगर से लेह शहर, लेह जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने क्या देखा कि अगर श्रीनगर से लेह जाना हो, हमें श्रीनगर से कहां जाना हो? लेह जाना हो, तो भी हम इस दर्रे का क्या कर सकते हैं बेटा? प्रयोग कर सकते हैं। अधिकांश रूप से जोजिला दर्रे का प्रयोग कौन करते हैं? इंडियन आर्मी, हमारी भारतीय सेना करती है। क्यों करती है बेटा? भारतीय सेना को अगर बेटा श्रीनगर से कारगिल जाना होगा तो वो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? जोजिला दर्रे का क्या करते हैं बेटा? प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाइए। अगर बेटा हमें, अब नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा क्या है? बुर्जिल दर्रा भी बेटा जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। हम कहेंगे कि ये कहां पर है? ये भी जास्कर, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा तो पूछेगा किस पर्वत श्रृंखला पर है? जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। अगर किसी को श्रीनगर से कहां जाना हो बेटा? श्रीनगर से लेह जाना हो, तो श्रीनगर से ले जाने के लिए भी क्या करा जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो आपका है बुर्जिल दर्रे का प्रयोग, तो बुर्जिल दर्रे का प्रयोग किया जाता है श्रीनगर से लेह जाने के लिए श्रीनगर से लेह जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? आपके किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? बुर्जिल दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो आपने ये देख लिया कि ये दोनों दर्रे कहां पड़ते हैं? ये दर्रे जम्मू एंड कश्मीर में पड़ते हैं। दोनों दर्रे कहां पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम चौथी पर्वत श्रृंखला को देखें तो ये है आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। और जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है, ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है बेटा, ये पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय का क्या है? भाग है। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये बेटा मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय का, जब मैं आपको हिमालय पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि ये क्या है? मध्य हिमालय का क्या है? एक भाग है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर 3 दर्रे हैं। 2 दर्रे पड़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर में और 1 दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। देखो पीर पंजाल जो दर्रा है ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है, आप समझ गए। क्वेश्चन आएगा तो आंसर आप टिक कर दोगे कि पीर पंजाल जो दर्रा है वो कहां पर है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। कहां पर है? ये आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट पर। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट में है। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट पे है। दूसरा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखो इस पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में क्या है? जम्मू और श्रीनगर 2 अलग अलग स्थान है बेटा। जम्मू कश्मीर एक नहीं है, 2 अलग अलग स्थान है। जम्मू अलग और कश्मीर मेरे प्यारे बच्चों अलग है। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, अगर हम जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो हमें किस दर्रे का प्रयोग करना पड़ेगा? हमें पीर पंजाल दर्रे का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या समझ में आई? ये समझ में आ गया कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये जम्मू से श्रीनगर
जाने का मार्ग बनाया गया है। इससे जम्मू से श्रीनगर का क्या बनाया गया है, का मार्ग गुजरता है। मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, आगे बात समझे। अब आ जाओ बनिहाल दर्रे का। ये बनिहाल दर्रा भी कहां पड़ता है सर, जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट में पड़ता है। और इससे देखना कि अगर किसी व्यक्ति को जम्मू से होता हुआ कहां जाना हो, जम्मू से होता हुआ लेह जाना हो, तो वो क्या करेगा, जम्मू से क्या जाएगा बेटा, बनिहाल दर्रे को पार करेगा। बनिहाल दर्रे से किसको पार करेगा, बुर्जिला दर्रे को पार करेगा। बुर्जिले दर्रे को पार करते हुए लेह पहुंचेगा। तो एक चीज इंपॉर्टेंट समझ में आई कि इससे जम्मू से लेह मार्ग बनाया गया है। आगे से समझिए, जम्मू से लेह मार्ग बनाया गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रे पर जवाहर सुरंग बनाई गई है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताओ जवाहर सुरंग कहां है, तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे के समीप बनाई गई है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। क्योंकि पर्वत श्रृंखला जो है उसे काटकर आगे एक पर्वत श्रृंखला जो है उसे काटा गया है और जवाहर सुरंग बनाई गई है। यानी आपसे पूछेगा कि जवाहर सुरंग कहां पर है, तो एक तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी स्टेट में किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है। या ये कह सकते हैं कि मध्य हिमालय पर है। कहां पर है, मध्य हिमालय पर है। आपने अब तक जो भी पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो आपको पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, मैंने आपको पढ़ा दिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे। नेक्स्ट आप पढ़ोगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे। कहां के पढ़ोगे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो देर ना करते हुए कर लेते हैं जल्दी से क्लास। आइए हिमाचल के दर्रे बच्चों, अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 3 दर्रे हैं। आपको 3 दर्रे पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपका बड़ा लाचा दर्रा, एक पढ़ना है बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा पास। दूसरा पढ़ना है आपको शिपकिला दर्रा, दूसरा पढ़ना है बेटा शिपकिला दर्रा, दूसरा पढ़ना है आपको शिपकिला पास। तीसरा पढ़ना है आपको रोहतांग दर्रा, तीसरा पढ़ना है रोहतांग दर्रा। ये तीनों पढ़ने हैं बेटा आपको हिमाचल प्रदेश के। ये मुख्य 3 दर्रे हैं, ये 3 मुख्य दर्रे हैं, ये मेन है और इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपके एग्जाम में बेटा इनकी लोकेशन पूछी गई है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला पढ़ लेते हैं बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा किस पर्वत श्रृंखला पर है, मैंने आपको बताई थी। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपको याद होगी। ये पर्वत श्रृंखला सर आपने बताई थी, ये जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है, जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। ये किस पर्वत श्रृंखला पर है मेरे प्यारे बच्चों, जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। तो आपसे पूछेगा कि ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है, किस पर्वत श्रृंखला पर है बड़ा लाचा दर्रा, तो ये है सर जास्कर पर्वत श्रृंखला पर। तो मैंने बताया था जास्कर पर्वत श्रृंखला पर टोटल क्या है बेटा, 4 हैं। मैंने आपको बताया था कि जास्कर पर्वत श्रृंखला पर टोटल यानी कुल 4 दर्रे हैं। क्या है, कुल 4 पास हैं। कौन कौन से हैं सर, एक आपने बताया था, कौन सा, एक आपने बताया था, देखो जोजिला दर्रा, एक आपने बताया था हमें जोजिला दर्रा, जोजिला पास। दूसरा आपने बताया था बुर्जिला दर्रा, दूसरा आपने बताया था बुर्जिला पास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा आपने बताया कौन सा, तीसरा आपने बताया बड़ा लाचा, तीसरा आपने बताया बड़ा लाचा पास। और चौथा मेरे प्यारे बच्चों आपने बताया शिपकिला दर्रा, शिपकिला पास। अब ये 4 दर्रे जो है, इनमें से ये जो ऊपर वाले 2 दर्रे आपने बताए थे, ये हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी स्टेट के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। और जो अंत के ये दूसरे ये दोनों बताए थे, ये दोनों सर आप कहां बता रहे हो, ये हैं दोनों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने बताया हिमाचल प्रदेश में। तो बड़ा लाचा दर्रा कहां पर है, ये सर ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा दर्रे यानी बड़ा लाचा पर्वत श्रृंखला, जो बड़ा लाचा दर्रा है ये जास्कर पर्वत श्रृंखला पर, जास्कर पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में मनाली शहर है। कहां है, दक्षिण में है मनाली शहर। तो अगर किसी व्यक्ति को मनाली से लेह जाना हो, मनाली से लेह
तो मनाली से लेह जाने का जो मार्ग गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है? बड़ा लाचा दर्रे से। तो हिमाचल प्रदेश से अगर किसी को लेह जाना हो, अगर हिमाचल प्रदेश से किसी को लेह जाना हो तो मेरे प्यारे बच्चों वो किस दर्रे का प्रयोग करेगा? वो बड़ा लाचा दर्रे का प्रयोग करता है। तो हम ये कर सकते हैं कि ये जो मार्ग है वो मनाली लेह मार्ग है। मनाली लेह मार्ग है। मनाली लेह मार्ग है। तो बड़ा लाचा दर्रे से मनाली लेह मार्ग गुजरता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन है आएगा बेटा, मनाली लेह मार्ग कहां से गुजरता है, किस दर्रे से होकर गुजरता है? बड़ा लाचा दर्रे से होकर गुजरता है। तो बड़ा लाचा दर्रे के बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है या इतनी ही पढ़नी है आपको कि ये जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है और मनाली से लेह जाने का मार्ग गुजरता है। अब आ जाइए शिवकला दर्रे के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, शिवकला दर्रा ये भी जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। ये भी क्या है? जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है, जैसा कि दिख भी रहा है ये जास्कर पर्वत श्रृंखला पर है। और ये भी कहाँ है? ये भी सर हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और इससे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि जो सतलुज नदी है, सतलुज बेटा सतलज नहीं होती, सतलुज नदी जो नदी है वो भारत में इसी शिवकिले दर्रे से प्रवेश करती है। शिवकिले या शिवकिला दर्रे से क्या करती है बेटा? प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। तो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सतलुज नदी है ये भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों शिवकला दर्रे से क्या करती है? ये प्रवेश करती है। आपके एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश में टेट, उसी के आगे एक होता सुपर टेट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो मेरे प्यारे बच्चों किससे प्रवेश करती है? शिवकले दर्रे से प्रवेश करती है। जो शिवकला दर्रा है इससे एक इंपॉर्टेंट बात तो आपने सीखी कि जो सतलुज नदी है भारत में शिवकले दर्रे से प्रवेश करती है। अगर किसी को हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाना हो तो बेटा इसके लिए भी प्रयोग किया जाता है कि इससे हिमाचल प्रदेश से तिब्बत मार्ग गुजरता है। तिब्बत यानी कि चीन जाने का मार्ग बनाया गया है। ठीक है, मार्ग बनाया गया है। तो बेटा ये भी आपसे क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बेटा कौन से दर्रे से होकर गुजरता है? शिवकला दर्रे से होकर। आ जाइए आप पढ़ लेते हैं रोहतांग दर्रा। तो देखो रोहतांग दर्रा ये भी आपका किस राज्य में है? ये भी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो ये जो पर्वत श्रृंखला है वो है बेटा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला ही किसका भाग है? सर मध्य हिमालय का भाग है। अगर आपको क्वेश्चन में तोड़ेगा ना तो मैं टूटने दूंगा, आपको ये गारंटी है कि आप हर तरीके से क्वेश्चन को करके आएंगे। तो कहां सर है? मध्य हिमालय पर है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो इंपॉर्टेंट क्या है इससे क्वेश्चन बनते हैं? दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, जो रावी नदी है, रावी नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप से। दूसरी ब्यास नदी जो ब्यास नदी है वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और ये दोनों नदियां जो हैं वो रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने नोट में लिख लेना कि रावी नदी और ब्यास नदी, इन दोनों नदियों का जो उद्गम स्थल माना जाता है या उद्गम स्थल जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप से है। आगे बात समझ में। देखो बेटा क्वेश्चन इनसे बाहर कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। यही क्वेश्चन है, अगर आप थ्योरी को ढंग से समझ लेंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव वन लाइन, आपको मैं थ्योरेटिकल नहीं समझा रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए अभी आपने पढ़ लिए हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो हिमाचल प्रदेश में आपने 3 दर्रे पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं उत्तराखंड के दर्रे। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ने हैं उत्तराखंड राज्य के दर्रे। हम उत्तराखंड राज्य के दर्रों में देखेंगे तो उत्तराखंड राज्य में बेटा
लगभग 10-12 दर्रे हैं, लेकिन हमें 10-12 दर्रों को याद नहीं करना क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। मुख्य रूप से 6 दर्रों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और उनकी लोकेशन के बारे में पूछा जाता है। देखो बेटा, पहला दर्रा है मुलिंग दर्रा, बहुत पूछा जाता है, जीडी के एग्जाम में पूछा गया था कि मुलिंग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। ये कहां पर है? हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। ये कहां पर है? हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। भारत के किस राज्य में मुलिंग दर्रा पड़ता है? तो उत्तराखंड राज्य में मुलिंग दर्रा पड़ता है। ठीक है बेटा। दूसरा दर्रा है आपका थांगा दर्रा। थांगा दर्रा भी कहां पड़ता है? कहां पड़ता है बेटा? कहां पर है? ये भी आपका उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर पड़ता है? ये भी हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। ये भी कहां पर है? हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। ये भी हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है। तीसरा है आपका माणा दर्रा और इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा आपसे पूछा था। माणा दर्रा कहां पर है? माणा उत्तराखंड से चीन से लगने वाला अंतिम गांव है, तो इसे हम अंतिम गांव के नाम से भी जानते हैं कि माणा जो है, माणा भारत का अंतिम गांव है, चीन से लगने वाला अंतिम गांव कह सकते हैं। ठीक है, या उधर से कह सकते हैं पहला गांव है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है नीति दर्रा, नेक्स्ट इज लिपुलेख दर्रा, नेक्स्ट इज शलान दर्रा। शलान दर्रा कहां पर है? ये भी आपका कहां है? उत्तराखंड राज्य में है। तो उत्तराखंड राज्य में आपको ये 6 दर्रों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, उत्तराखंड राज्य के जितने भी अधिकांश दर्रे हैं वो पहली बात तो सारे के सारे मुख्य रूप से कहां से? तिब्बत चीन से क्या बनाते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के जो भी दर्रे हैं, उत्तराखंड राज्य के मैक्सिमम जो भी दर्रे हैं, अधिकांश दर्रे तिब्बत चीन से सीमा बनाते हैं। तिब्बत चीन से अपनी सीमा बनाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बात आती है बेटा कि उत्तराखंड राज्य के जो भी दर्रे हैं वो मुख्य रूप से चीन से क्या बनाते हैं? अपनी सीमा बनाते हैं। एक यात्रा चलती है बेटा, कैलाश मानसरोवर यात्रा। कौन सी? कैलाश मानसरोवर यात्रा। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसके लिए जो यात्री अधिकांश रूप से प्रयोग करते हैं जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए जो यात्री मार्ग जो प्रयोग करते हैं वो अधिकांश रूप से कहां से प्रयोग करते हैं? उत्तराखंड राज्य से करते हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए इन दर्रों का प्रयोग किया जाता है। इन दर्रों का क्या किया जाता है बेटा? प्रयोग किया जाता है। और ये कैलाश मानसरोवर यात्रा कहां पड़ती है? ये चीन वाले भाग में पड़ती है। कहां पर? चीन के तिब्बत वाले भाग में पड़ती है। और ये किससे संबंधित है? कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है हिंदू धर्म से संबंधित यात्रा है। हिंदू धर्म से संबंधित यात्रा है। एक धार्मिक यात्रा है। कैसी बेटा? धार्मिक यात्रा। हम ये मानते हैं जो कैलाश पर्वत है उस पर भगवान शिव का क्या है? निवास स्थल कहलाता है। वो भगवान शिव का क्या कहलाता है? निवास स्थल। तो एक इंपॉर्टेंट बात और, मुलिंग दर्रा, आपका माणा दर्रा और नीति दर्रा, ये पहले जो 4 दर्रे हैं बेटा, ये कुमाऊं हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? कुमाऊं हिमालय पर्वत श्रृंखला पर पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछेगा कि बताओ बेटा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए अधिकांश रूप से किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो ये है नीति दर्रा। नीति दर्रे का प्रयोग मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि नीति दर्रा से होकर नीति और लिपुलेख, ये दोनों दर्रे मुख्य रूप से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए क्या किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अधिकांश दर्रे मैंने बताया, अधिकांश दर्रे कहां से? तिब्बत चीन से क्या बनाते हैं बेटा? सीमा बना लेते हैं। तो ये जो 6 दर्रे थे आपको याद रखने हैं, कहां पर है बेटा? उत्तराखंड राज्य के दर्रे हैं। तो
इस वीडियो में बेटा हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेशों के दर्रों को पढ़ लिया, हमने हिमाचल प्रदेश राज्य के दर्रों को पढ़ लिया और उत्तराखंड राज्य के दर्रों को पढ़ लिया। डिटेल में जो भी प्रश्न बन सकते थे, जो भी प्रश्न इनसे बनते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। जल्दी हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और बेटा दक्षिण भारत के दर्रों को पढ़ लेंगे। इसके साथ ही ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स करें। और इसके साथ ही अदर वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में सारी के सारे प्लेलिस्ट में अदर वीडियो पड़ी हुई हैं, ज्योग्राफी से संबंधित, मैथ से संबंधित और आपकी हिंदी से संबंधित। उन वीडियो को भी जाकर देखें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।